Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will start some identities of the chapter trigonometrical function of 11th class. और बेटा अगर हम आइडेंटिटीज की बात करें तो आज जो हम आइडेंटिटीज डिस्कस करने वाले हैं उनका पूरे प्लस टू में कहीं न कहीं हर चैप्टर में उनका यूज होगा। तो आपको बहुत ध्यान से समझनी है उनको और बहुत ध्यान से लर्न भी करनी है कि एक्चुअल में उनको लंबे समय तक हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास से। आपने 10th क्लास में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, याद करिए कौन कौन सी। एक पढ़ा था आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बोलो पढ़ा था कि नहीं। और दूसरा क्या था बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। और थर्ड क्या पढ़ा था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर ए। ये तीनों आइडेंटिटीज आप बेटा 10th में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ और आइडेंटिटीज की बात करेंगे और अगर वो क्यों यूज होती हैं ये भी एक समझने वाली बात है। तो देखो जरा ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कोई आपसे पूछ ले कि भाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर √3/2। कोई आपसे पूछे कि cos 45 की वैल्यू कितनी है, तो आप बड़ी आराम से बता देंगे कि 1/√2। लेकिन बेटा अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए या cos 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो अब हम 1 मिनट के लिए सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं भाई साइन 45 प्लस 30, और इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं cos 45 माइनस 30। समझ आ रही है बात। अब देखो आपको 45 की वैल्यू आपको पता है हर किसी केस में, 30 की वैल्यू आपको पता है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी अब एक नई साइन a प्लस बी की, और ये किसकी बन जाएगी cos a माइनस बी की। अब ये साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है और cos a माइनस बी की क्या है। तो बेटा ये 4 आइडेंटिटीज हैं जिसके बेस पे हम लगभग सारे के सारे फॉर्मूले, सारे की सारी आइडेंटिटी हम लर्न कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वो 4 क्या हैं जरा समझने का प्रयास करना। सबसे पहले जो वो आइडेंटिटी है वो ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है आपकी साइन a प्लस बी। क्या कहा मैंने साइन a प्लस बी, और ये होती है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। सिमिलरली अगर सेकंड की बात करूं तो साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। थर्ड है कोस a प्लस बी, ये होती है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। और जो फोर्थ वन है वो होती है कोस a माइनस बी, और ये होता है बेटा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ये चारों आपको लर्न करना है, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा लर्न करने का, लेकिन आप इतना समझिए कि एक्चुअल में इसकी नीड कहां है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कहां पे नीड है। कि भाई आपसे कोई पूछ ले कि साइन 75 निकालो, तो साइन 75 को किस में तोड़ दूंगा 45 प्लस 30।
कोई आपसे पूछे साइन 15 निकालो तो 45 माइनस 30 और फिर यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब इनको लर्न कैसे रखें, इन चारों आइडेंटिटीज के, चार ही नहीं है बेटा, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, अभी मैं आपको वन बाय वन करवाऊंगा। तो इन सबको लर्न कैसे रखना है वो आप समझने का प्रयास करिए। देखो बेटा, यहां इनको ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पे भी कोस की आइडेंटिटीज आती है वहां पे डबलेट होगा। डबलेट समझ रहे हैं? देखो, दो कोस की आइडेंटिटी लिख रखी है मैंने, या तो कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी। तो आपने क्या देखा है भाई, कोस ए कोस बी, बताओ कोस का दो डबलेट है कि नहीं है? और यहां पे क्या है, साइन का डबलेट है। तो मतलब कोस के केस में डबलेट आएगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि CDO। CDO क्या है? ये C का मतलब है कोस। भाई जहां भी कोस का फॉर्मूला आ जाए ना आपके पास, उसमें क्या करना है, डबल आएगा। मतलब डबल का मतलब दोनों कोस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे। और O का मतलब है यहां पे अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या है, देखो जरा, अगर यहां पे प्लस हुआ तो यहां पे क्या होगा, बीच में माइनस होगा, और अगर पहले माइनस हुआ तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा। बात समझ में आ गई होगी? तो देखो जरा, कोस की दोनों आइडेंटिटी देखो, कोस ए प्लस बी है, देखो पहले दोनों कोस, कोस ए कोस बी, फिर दोनों साइन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बीच में प्लस है तो माइनस। तो क्या कहा मैंने, कोस के केस में डबल पेयर में आएंगे, पहले दोनों कोस फिर दोनों साइन, डबलेट होगा। ओ का मतलब अपोजिट साइन, प्लस माइनस है, प्लस आ गया। चलो ये तो कोस की बात हो गई। अच्छा, साइन में क्या होना है, साइन में मिलजुल के होगा। कैसे, देखो साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कोस बी, मतलब एक टर्म साइन की आएगी दूसरी कोस की, प्लस कोस ए साइन बी। मतलब ये जो साइन होगा ना, ये अपोजिट नहीं रहेगा, ये सेम रहेगा। मतलब अगर प्लस है पहले तो प्लस होगा, और पहले माइनस है तो माइनस होगा। समझ में बात आ गई? कोस के केस में डबल पेयर में होंगे, साइन के केस में क्या होगा, एक साइन की टर्म एक कोस की, एक साइन की एक कोस की, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है। चलो, ये चारों अगर हमें फॉर्मूले पता हो तो अब हम बाकी जो फॉर्मूले हैं वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो बाकी कौन से हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार मैं इनको यहां लिख देता हूं। देखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू आ गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तीसरा है कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फोर्थ है कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलो अब इनकी मदद से हम कुछ और आइडेंटिटी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ये चार ही नहीं है बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब वो बहुत सारे किसकी बात कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिए आप। फिफ्थ वन जो आइडेंटिटी है आपकी वो है बेटा टेंजेंट ए प्लस बी। क्या कहा मैंने, टेंजेंट ए प्लस बी। और ये होती है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। समझ आई बात? टेन ए प्लस बी में क्या करना है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब आप कहेंगे सर इसको लर्न करना है, नहीं, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी मदद से डिराइव भी कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बेटा, टेन ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। ध्यान से समझना, मैं इनके आपको डिराइव करने के तरीके बता रहा हूं। टेन होता है साइन अपॉन कोस,
तो साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी। आप बताओ साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? ये साइन ए प्लस बी की है। क्या है बताओ? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए प्लस बी का क्या है भाई? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम क्या करने वाले हैं? इसको किससे डिवाइड कर दे बताओ? कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। किससे डिवाइड कर रहा हूं? इस टर्म से, कोस ए कोस बी से। तो बताओ क्या बना? साइन ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया, यहां पे कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया टेंजेंट ए। यहां पे कोस ए से कोस बी कैंसिल हो गया प्लस टेंजेंट बी अपॉन ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो गया? टेन ए हो गया, और साइन बी अपॉन कोस बी क्या हो गया? टेन बी हो गया। आप जरा मिलाइए, क्या बेटा ये सेम फॉर्मूला नहीं आ गया आपके पास? इसका मतलब बताओ इन चारों की मदद से हमने डिराइव कर लिया कि नहीं कर लिया? बिल्कुल इसको कर लिया। अच्छा, मैं 6 फॉर्मूला लिख रहा हूं। 6 होता है, आप समझ ही गए होंगे क्या होगा? टेन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? जहां प्लस था वहां तो माइनस आ जाएगा, मतलब ऊपर प्लस था तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और नीचे जहां माइनस था वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब आप चाहते हो कि इसको डिराइव करना चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो। बताओ कैसे? टेन ए माइनस बी को क्या लिख दोगे? अरे साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए माइनस बी। और अब आपको पता है साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या है? देखो ये रही, ये साइन ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे कोस ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर देना इसकी, और देन कोस ए कोस बी से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। शायद आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारे पास मैंने आपको 6 आइडेंटिटीज यहां पे समझा चुका हूं मैं आपको। बात करते हैं 7th आइडेंटिटी की। देखो वो क्या है, यहां पे कोट के भी लिख देते हैं। कोट की भी, पहले कोट की समझाने से पहले मैं आपको 10 की दो और बता दूं। कई बार क्या होता है बेटा, इस ए की जगह 45 आ जाता है, 45 प्लस ए, और 45 को क्या लिखते हैं? कई बार पाई बाई 4 भी लिखते हैं। आपको याद होगा भाई 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाई 4। तो अगर कहीं पे बेटा ये बहुत जगह यूज आएगा, इसका फॉर्मूला बहुत जगह ये आइडेंटिटी यूज होगी, टेंजेंट 45 प्लस ए, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। और कहीं पे भी अगर ये आ जाए टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस ए, तो आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सारी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों भी कई बार यूज होती हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया? अरे बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो बेटा, जहां भी यहां ए है उसकी जगह तो पाई बाई 4 आ गया, और जहां भी बी है उसकी जगह ए आ गया, तो देखो क्या चेंज आएगा? यहां पे ए की जगह क्या रखोगे? पाई बाई 4, तो टेंजेंट पाई बाई 4 कितना होता है? 1, तो इसलिए 1 आ गया, प्लस टेन बी, बी की जगह ए आ गया, तो ए रखूंगा तो टेन ए आ गया, 1 माइनस टेन ए की जगह पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 तो 1 हो जाएगा, और बी की जगह ए तो 1 माइनस टेन ए। सिमिलरली ये कौन से फॉर्मूले में पुट करोगे? ये इसमें पुट करोगे, तो क्या है? टेन ए की जगह 45, टेन 45 1 माइनस टेन बी की जगह ए आ गया, अपॉन 1 प्लस टेन 45 मतलब 1 इंटू टेन बी मतलब ए। तो ये दोनों भी काफी यूज होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोट की। कई जगह कोट की भी 2 आइडेंटिटी आ जाती हैं, कोट ए प्लस बी। तो बताइए कोट ए प्लस बी की कैसे निकालोगे? ये होता है कोट ए कोट बी
कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ध्यान से समझना बेटा, पहले मैंने कोट बी लिखा फिर कोट ए लिखा। अब ये मत कहना सर इसको कोट ए प्लस कोट बी लिख सकते हैं, नहीं, मीनिंग तो सेम ही रहेगा कोट ए प्लस कोट बी का, लेकिन जब यहां पे माइनस लेंगे ना बेटा तो फिर चेंज आ जाएगा। तो कोट ए प्लस बी का क्या होगा, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। अभी बताऊंगा, इसको भी डिराइव करना सिखाऊंगा आपको। और 10th होता है कोट ए माइनस बी। तो कोट ए माइनस बी क्या होगा, कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। मतलब बेटा जहां पे माइनस था वहां तो प्लस हो गया, और जहां पे प्लस था वहां पे माइनस हो गया। ये दोनों भी कई बार यूज हो जाते हैं, वैसे कम यूज होते हैं, ये ज्यादा यूज होते हैं जो वाक्य बताइए। अच्छा, अब बात करते हैं एक्चुअल में इसको डिराइव करना चाहो तो ये कैसे आया। तो देखो इनमें से कोई भी एक डिराइव कर लेते हैं, जो आप कहते हैं सेकंड वाला कर लेते हैं। तो देखो ये है कोट ए माइनस बी। बताओ कोट ए माइनस बी को क्या लिखोगे आप, कोस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखो बेटा मैंने कहा था इन चारों से हम सारे डिराइव कर देंगे। तो कोस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखो, ये है कोस ए माइनस बी। तो क्या लिख दूंगा इसको, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का ये है, क्या लिखोगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब क्या करें जरा बताओ, इसको अगर मैं साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड करूं, डिवाइडिंग बाई साइन ए साइन बी। तो अगर साइन ए साइन बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं तो देखो क्या आएगा, कोस ए कोस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए कोस बी साइन ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। तो बेटा देखो ध्यान से क्या बना जरा, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए, और ये बन गया कोट बी। तो ध्यान से देखो कोट ए कोट बी, ये दोनों कैंसिल हो गए, +1 देखो बन गया कि नहीं, अपॉन कोट बी ये कैंसिल, तो ये बन गया कोट बी, माइनस साइन बी से साइन बी कैंसिल, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए। तो आपने देखा कि इसी तरह से अगर इसको डिराइव करना हो कोट ए प्लस बी को तो क्या करोगे, कोस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी कौन सा, ये लिख देते, साइन ए प्लस बी कौन सा, ये लिख देते, और देन हम इसको डिराइव कर लेते। तो बेटा ये मैंने आपको सबसे पहले 10 फॉर्मूले बताए हैं, इन सारों को नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये जो सारे जो बताता जा रहा हूं इन सारों को नोट करना बहुत जरूरी है, नोट डाउन, देन हम कुछ और आगे फॉर्मूले बताएंगे। यस बेटा, तो हमने अब तक 10 आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, अब हम उसके बाद 11th आपको बताते हैं। 11th आता है, ये भी काफी काम के हैं, कि अगर कोई आपको साइन 2a के पूछ ले, तो साइन 2a है ना बेटा, इसकी 2 आइडेंटिटी होती है, कितनी होती है, 2। एक तो होती है 2 साइन ए कोस ए, और एक होता है 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल में कैसे आपको प्रूव करना है। मतलब साइन 2a 2 साइन ए कोस ए कैसे आया, और साइन 2a 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैसे आया। एक बात तो ये समझनी है कि यहां पे जो एंगल है 2a, तो 2a एंगल का यहां पे क्या होगा, आधा होगा। तो अगर एक बात बताओ, अगर यहां पे a आ जाए तो यहां पे क्या आ जाएगा, a/2, यहां पे भी आ जाएगा a/2। एक बात तो ये समझने वाली है, साइन 2a का अगर tan में लगाना हो तो क्या होगा,
2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और अगर यहां एंगल a कर दूं तो यहां पे a/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे सर क्या हमें इनको लर्न रखना पड़ेगा? लर्न रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चारों याद हैं तो आप इजीली इनसे डिराइव कर सकते हो। देखो पहला डिराइव करते हैं, sin 2a विल बी इक्वल टू, मैंने कहा 2 sin a cos a। कैसे भाई? यहां पे तो a है ही, अब ये जो b लिखा हुआ है बेटा, इस b की जगह भी मैं a ले लेता हूं। तो जब इस b की जगह भी a लूंगा तो यहां क्या आया? sin a। इस b की जगह a आ गया तो cos a प्लस cos a और sin b की जगह a है। तो ध्यान से देखो, ये भी sin a cos a, ये भी sin a cos a, तो ये क्या बन गया? 2 sin a cos a। तो देखो बेटा पहले वाला तो डिराइव हो गया। चलो उसके बाद सेकंड वाला डिराइव करते हैं। तो देखो अब sin 2a का ये फॉर्मूला आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a से, तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a तो 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब मुझे tan में लाना है भाई। कैसे लाऊं tan में? cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो इसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो जब आप cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो देखो जरा ध्यान से क्या बना, एक cos a से एक cos a कैंसिल हो गया, sin a अपॉन cos a tan a हो गया, तो 2 tan a अपॉन ये क्या बन गया 1, ये बन गया tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और आप ध्यान से देखो बेटा यही तो हमने लिखा है। तो sin 2a जहां भी आ जाएगा उसके कितने आइडेंटिटी होती है? 2 होती हैं। एक तो 2 sin a cos a और दूसरा मैंने कहा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपको याद होना चाहिए, इनके बिना कोई भी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारी आपको लर्न होनी चाहिए। ये 11th हो गया, चाहो तो इसको 12th दे सकते हो। ये भी sin 2a का। ये बात करते हैं cos 2a की। तो बेटा cos 2a की 4 आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको लर्न रखनी है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखो 4 होगी ना, 1 2 3 4। अब आप कहेंगे सर क्या इन चारों को याद रखना पड़ेगा? याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चारों आते हैं जो मैंने लर्न करने का तरीका बताया था, तो ये चारों इससे डिराइव हो जाएंगे। कैसे भाई? सबसे पहले देखो cos 2a चाहिए, तो cos 2a इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां पे ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे b है ना उसकी जगह आप a रख दो। तो जब इस b की जगह a रखूंगा तो a प्लस a कितना आ गया? cos 2a। और जब यहां b की जगह a रखूंगा तो cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। तो खुद ही बताओ आप क्या बन गया? अरे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। बताओ सबसे पहले वाला आ गया कि नहीं आ गया? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ये लाना है, अरे बड़ा आसान है, cos स्क्वायर a को चेंज कर दो, 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो ये बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये लाना है, बड़ी आसानी से ले आएंगे। देखो इसमें जो cos स्क्वायर a था इसको तो ऐसे ही रखो, sin स्क्वायर a को चेंज कर दो। sin स्क्वायर a को किसमें चेंज कर दूंगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a। इसको अगर आप सोल्व करोगे cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कितना हुआ? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आ गया। अच्छा एक लास्ट वाला है, इसको डिराइव करना सिखा देता हूं। ये कैसे डिराइव करोगे जरा देखो। हमने ये डिराइव करना आपको बता दिया कि cos 2a का फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। कैसे आया था फिर से रिपीट करवा दूं, यहां b की जगह a रख दिया तो cos 2a बन गया, यहां a रख दिया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। चलो ठीक है, अब देखो बेटा मुझे tan में लाना है, tan में लाना है तो भाई एक काम कर दूंगा, क्या इसको डिवाइड कर दूंगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a।
कर सकता हूं आराम से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अच्छा अब क्या करूं, इसको डिवाइड कर दो आप, किससे डिवाइड करोगे, कोस स्क्वायर ए से। कोस स्क्वायर ए से ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो। तब इसको कोस स्क्वायर ए से करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और देखो बेटा यही तो फॉर्मूला था, तो याद कर लोगे इसको। चलो उसके बाद करते हैं अगले की बात, टेंजेंट टू ए याद होना चाहिए, 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो एक बात याद रखनी है कि साइन 2a में जो tan का फॉर्मूला आता था उसमें नीचे प्लस आता है, और tan 2a में नीचे जो आएगा उसमें माइनस। अब आप अगर इसको भी डिराइव करना चाहते हो, सर ये कैसे आया, निकाल सकते हो भाई, टेंजेंट 2a है, इसको लिख दूंगा साइन 2a अपॉन कोस 2a। बोलो लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा। अब साइन 2a का फॉर्मूला लिख दो, कोस 2a का फॉर्मूला लिख दो। साइन 2a तो कितना था, 2 साइन ए कोस ए, और कोस 2a कितना था, ये रहा ना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और अब इसको कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, तो जब कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो 2 tan ए, नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। और बेटा आप देख लीजिए ध्यान से, यही का यही तो है। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये आपको +2 तक बहुत काम आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इन आइडेंटिटीज को आपको लर्न रखनी है। तो यहां पे मैंने आपको साइन 2a के सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए हैं। साइन 2a के 2 होते हैं, कोस 2a के 4 होते हैं, टेन 2a के 1 होता है। इसके बाद बात करते हैं 14 होता है साइन 3। तो साइन 3 कैसे निकालें, बड़ा आसान है लर्न करने में, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। क्या कहा मैंने, पहले 3 आएगा साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और अगर कोस 3a की बात करें तो कोस 3a का इसी का रिवर्स कर दो और कोस में आ जाएगा, मतलब इस टर्म को पहले लिख दो, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। देखो कितना आसान था भाई, जो बाद में टर्म थी उसको पहले लिख दिया, पहले वाली को बाद में लिख दिया, और जहां वहां पे साइन था अब यहां पे क्या आ गया, कोस आ गया। चलो 16 फॉर्मूले की बात करते हैं, टेंजेंट 3, ये भी कई जगह यूज हो जाते हैं। तो ये होता है बेटा 3 tan ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। लर्न कर लीजिए बेटा, tan 3a क्या बताया, 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन क्या था, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इसके अलावा फिर c और d के होते हैं, 2 sin a cos b वो होते हैं। ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो इनको बेटा अब तक मैंने 16 जो बताए हैं ये आपको सारे लर्न होने चाहिए।